प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। गीत लिखने वाले ने कहा, आवा प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब ने नदामत उठा गुनाहगारों के खातिर जान दी। पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम। लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है अब दिया आराम। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है आपके जीवन में क्या मतलब रखता है, क्या महत्व रखता है? What does the cross signify in your life? हम लोग बार बार क्रूस को देखते हैं. We see the cross all the time. You may have the cross outside of the churches. Some people have the cross at their home. Some of you are wearing the cross around your necklace at this moment. हम लोग जो क्रूस है जगह जगह पर देखते हैं. कलीसिया के बाहर लगा होता है, लोग अपने घर पे लगा लेते हैं, कुछ लोग पहन कर भी घूमते हैं अपने गले में. क्या मतलब लेकिन रखता है जो क्रूस है? अगर हम जांच कर देखेंगे, क्रूस का जो मतलब था प्रभु यीशु मसीह को जान देने से पहले क्या था और उसके बाद में कैसे वो बदल गया. What did the cross signify and symbolize before Jesus went and died on that cross? And what did it signify after the death of Jesus? प्रभु की जय. आज वही हम देखने जा रहे हैं कि जो क्रूस है उसका मतलब क्या था, प्रभु यीशु मसीह के उस पर मरने से पहले और उसके मरने के बाद कैसे वो बदल गया. और एक डिस्क्लेमर है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग क्रूस की दंडवत करें या उसकी महिमा और स्तुति को करें. दैट्स नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप. गॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप. प्रभु की जय. क्रूस की महिमा हम नहीं करते, परमेश्वर की महिमा करते हैं. क्रूस की महिमा हम नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया क्रूस पर जाकर उसको हम याद करते, उसकी महिमा और दंडवत को करते. लेकिन जो क्रूस है वो हम लोगों को याद दिलाता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में. इट रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाट गॉड हैज डन on that cross. So before I even begin, I just want to make the disclaimer. I'm not going to say that we are worshipping the cross. We are not. We are worshipping God and Him alone. Praise the Lord. So we'll see what did the cross signify before Jesus went on the cross and what it signifies now after Jesus went on that cross. और आप जानते हैं अगर ज़्यादा समय मैं जब प्रचार करता हूँ तो मैं पॉइंट्स देता हूँ, और आज मेरे पास 12 पॉइंट्स है. तो अगर किसी ने कहा कि मैं जल्द ख़त्म कर देता हूँ, आज शायद थोड़ा देर हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. पहला जो मेरा जो पॉइंट है मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ वो है कि द रोमन एम्पायर यूज द क्रॉस एज अ पब्लिक फॉर्म ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. जो रोमी सरकार था वो मृत्यु दंड देने के लिए क्रूस को इस्तेमाल करता था. लोगों के सामने, पूरा जनता के सामने वो ये काम करते थे. बहुत ही खतरनाक रहता था. We cannot even imagine the things that people went through when they were crucified. इतना ज़्यादा पीड़ा और जुल्म सहना पड़ता था. आप जानते हैं, पादी साहब ने भी पिछले सप्ताह बताया कि उनके हाथों में कीले ठोक देते थे, उनके सर पर कांटों का ताज पहना देते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, फिर टांग देते थे जब तक वो मर नहीं जाते वहाँ पर, खून बहने के कारण से या सांस रुकने के कारण से. ये सिर्फ मौत नहीं था लेकिन टोचा था, सताए जाते थे लोगों को जब वहाँ पर चढ़ाया जाता था. और प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा हुआ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद अब क्रूस क्या दिखलाता है हम लोगों को? क्रूस दिखलाता है कि क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के काम के द्वारा हम लोग मुक्ति पाते हैं. The punishment that was on that cross, that signified the cross, now signifies salvation for all mankind. It has turned the meaning of the cross. प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण से यह अब बन जाता है मुक्ति का एक रास्ता. प्रभु की जय. प्रेज द लॉर्ड. दूसरा मेरा पॉइंट है कि क्रूस पर मरना बहुत ही शर्म की बात थी उन समय. इट वॉज अ शेमफुल पनिशमेंट. शर्मिंदगी की मौत था. सिर्फ मौत नहीं था लेकिन शर्मिंदगी का मौत. और जो जिसको ये दंड दिया जाता था उनको सताया जाता था, मारा जाता था, लोगों के सामने उनकी निंदा किया जाता था और उनको टांग दिया जाता था कि लोग देखकर
सब ठट्टा उड़ाए और उसकी हंसी और मजाक को करें। यहाँ तक कि बताया जाता है कि that was a rule, they needed to mock the people who were on the cross. अगर कोई करना भी नहीं चाहता था, लेकिन वैसा करना बहुत ही ज़रूरत था। So the horror of the cross was not that it was done, but it was done to be seen and mocked by everyone. हम लोग उस गीत को गाते जैसे मैंने कहा, The Old Rugged Cross, और आप देखते हैं गीत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को शर्मिंदगी का मौत सहना पड़ा. It was a shameful death that he had to endure on that cross. But we praise God because that shame was removed by the work of the Lord Jesus Christ on that cross. Praise the Lord. It was a shameful death, but now the cross represents freedom from all that shame and sin and bondage. प्रभु का वचन कहता है Hebrews chapter 12 verse 2 में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Prabhu ki jai. He endured that shame, and now that shame has turned into joy. Prabhu ki jai. इसलिए हम उस गीत को गाते हैं. You have turned my sorrows into joy. Praise the Lord. परमेश्वर के जो ये दान था क्रूस पर दिया गया, उसके कारण से हमारे हर एक शर्मिंदगी को हटा दिया गया, हमारे हर एक पाप को हटा दिया गया. परमेश्वर ने हम लोगों को पाक कर कर साफ कर दिया. Colossians chapter 2 verse 15 says, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उठाकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जय कर की ध्वनि सुनाई. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उस क्रूस पर जान को दे दिया और उसके बाद में 3 दिन बाद जी उठा. इसके द्वारा हर एक जो प्रधानताएं थे, जो अथॉरिटीज थे, उनके ऊपर उनकी ठट्टा उड़ाया गया. प्रेज द लॉर्ड. सो द शेम दैट वाज पुट ऑन द पीपल व्हेन दे वर क्रूसिफाइड, नाउ दैट शेम हैज ट्रांसफर्ड टू दोज हु वर इन अथॉरिटी. प्रभु यीशु मसीह का ऐसा ही काम है क्रूस के द्वारा कि हर एक शर्म को वो हटा देता है. तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो क्रूस था वो खतरनाक अपराधियों के लिए था. इट वॉज फॉर डेंजरस क्रिमिनल्स. आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी 2 चोरों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया था. लेकिन आज क्या देखते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद में चाहे कितना बड़ा हमारा पाप हो, चाहे कितनी बड़ी पापी हम इंसान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के कारण से हम सब माफी को पा सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. द क्रूस सिग्निफाइड serious criminals. They were put on the cross. But now, no matter how big our sin is, how dangerous or how many sins we have committed, the work of the Lord on the cross, there is forgiveness for everyone. हर एक के लिए माफी है. प्रभु की जय. जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, Colossians chapter 2 में बताता है, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारिहात दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया. प्रभु की जय. He has forgiven us of all our sins when we come before him. उसके पास जब हम जाते हैं, ये क्रूस जो खतरनाक से खतरनाक अपराधियों के लिए था, परमेश्वर हमारे खतरनाक से खतरनाक अपराधों हैं जो उसको भी क्षमा कर देता है. It is for dangerous criminals, bad, very, very bad things, but the cross and what Jesus did on the cross, it signifies forgiveness for everyone, no matter what we have done. Number 4, the cross was a symbol of authority of the Roman Empire. जो क्रूस था, प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले वो दिखाता था उनका जो अधिकार है, रोमी सरकार का अधिकार जताता था. जब लोग देखते थे क्रूस को, वो लोग जानते थे कि रोमी सरकार क्या कर सकता है उनके साथ में.
लेकिन प्यारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद में क्रूस अब जताता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ जो है सब एक सामर्थ से बढ़कर है, उसका जो अधिकार है हर एक अधिकार से बढ़कर है. The cross now signifies that the power and authority of Jesus is above every power and authority that exists. Why? Because he died and then he rose again on the third day. वो मरा क्रूस पर जाकर और 3 दिन बाद वो जी उठा. प्रभु की जय. Praise the Lord. आप सब बहुत चुप हैं. हर एक सामर्थ से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ. जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, याद करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजेता को पाया और कोई भी सामर्थ उससे बढ़कर नहीं है. रोमी सरकार का जो ताकत था और अधिकार था, अब वो टूट गया. अब जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, हम लोग याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ. पॉइंट नंबर 5, जो क्रूस था वो लोगों को याद दिलाता था कि जब लोग जैसा बताया जाता वैसे नहीं करेंगे तो उनका दिशा क्या होगा. इट वॉज अ रिमाइंडर to the people what would happen to them if they did not listen. That's why they hung people on the cross and they left them to die on the cross in front of everybody. इसीलिए उनको क्रूस पर टांग दिया जाता था मरने के लिए, ताकि लोग जब देखेंगे तो वो लोग वैसे करने से डरेंगे, जानेंगे कि उनके साथ में भी ऐसा होगा. लेकिन प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम ही प्रेम दिखाता है. प्रभु की जय. माफी दिखाता है, उनका जो दया है वो दिखाता है. Now when we look at the cross, it symbolizes love and mercy and compassion that comes from the Lord himself. God reminds us of his love through the cross. Romans chapter 5 verse 8 says, but God proves his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Point number 6. The cross was a symbol of no hope. जो क्रूस था वो ये चिन्ह दिखाता था कि कोई आशा नहीं है. जो लोग को ये सेंटेंस दिया जाता था मौत का, उनके लिए कोई आशा नहीं रहता था. कोई नहीं बचा सकता उनको उस मौत से. जो उनके परिवार थे उनके लिए कोई आशा नहीं, क्योंकि मौत ही होगा अगर बता दिया गया है. लेकिन प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद अब जब हम क्रूस की ओर नजर उठाकर देखते हैं तो आशा ही आशा मिलती है. Praise the Lord. There is hope that overflows when we look at the cross, because it reminds us of God's love and what he has done. जब क्रूस की ओर अपनी नजर उठाकर देखते हैं, हम लोगों को याद दिलाया जाता है, हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया हमारे पापों के लिए. परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हम सभी से. There is hope. आशा है जो क्रूस की ओर देखने से हम लोगों को मिलता है. जो फेमस प्रीचर था परमेश्वर का जो सेवक बिली ग्रेम ने कहा, for the believer there is hope beyond the grave, because Jesus Christ has opened the door to heaven for us by his death and his resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने वो दरवाजा को खोल दिया हमारे लिए. अब आशा है हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसका मौत हुआ और उसके बाद में वो जी उठा. इसी कारण हमारे पास वो आशा है. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजवर मिरास के लिए, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ बताता है वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा हम लोगों को मिलता है कि एक दिन जरूर से हम परमेश्वर के पास जाएंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे. This just tells us 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6 that there is a place for us that God has made for us, and because Jesus died on the cross we now have that hope. प्रभु की जय. एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, मैं उसके शब्द पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में. गीत का बोल है आशा मेरी, और जो मैं आज बांट रहा हूँ इससे मिलता जुलता है. गीत लिखने वाले ने कहा, हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितनी बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरे दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी. आगे कहता है, किसने था सोचा कि ऐसी दया
मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूसी से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु की जय। आगे कहता है, आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति हो। प्रभु की जय। क्रूस से आशा मिलती है। क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो आशा मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत सहा और उसके बाद उसने अपने मौत से निकल कर आया, जीवित हो गया, और हर एक सामर्थ और हर एक अधिकार उसके नाम से मिलता है। इसीलिए हमारे पास वो आशा है। पॉइंट नंबर 7, जो क्रूस था वो एक चिन्ह था मौत की। इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेथ। पर प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद आप क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो जीवन की आशा दिखाई देती है। Now when we look at cross, we see life and healing. It was death and pain and suffering before, during the time of the Roman Empire. But when Jesus died on the cross, now the cross symbolizes life and healing. जब क्रूस की ओर अब हम देखते हैं, क्या दिखलाता है? जीवन मिलता है। क्या दिखलाता है? चंगाई मिलती है। The cross cancels the record of our death that stood against humanity. Colossians में मिलता है हम लोगों को। और 1 Peter chapter 2 verse 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मार करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Praise the Lord. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. आप क्रूस की ओर जब देखते हैं तो ये हम लोगों को दिखलाता है कि वहाँ से जीवन मिलता है, वहाँ से चंगाई मिलता है। जो पाप का श्राप था वो टूट गया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को छुटकारा मिलता है। 8वीं बात जो है, पॉइंट नंबर 8, क्रूस जो था वो लोगों को अलग कर देता था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन, क्योंकि प्यार करने वाले लोग, परिवार के लोग बिखर जाते थे। जिसको दंड मिलता था उसको मौत आ जाती थी, परिवार टूट जाता था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन। पर प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह को मरने के बाद में परमेश्वर के साथ में एक नया वाचा हम लोगों को मिल गया है। Praise the Lord. It is a new covenant because of the work that was done on the cross. Now when we look at the cross, we don't see separation, but we see that there is coming together of the family of God. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, अब अलग अलग लोग नहीं होते, बिखरते नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने साथ में हम लोगों को जोड़ता है, अपने परिवार में जोड़ता है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने के कारण उस क्रूस पर। इट बिकम्स अ न्यू कवेनेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जो आखिरी बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में ले रहा था, उस समय उसने कहा ये नई वाचा है, दिस इज द न्यू कवेनेंट। ये नई वाचा उनके साथ में उसने बांधा। और इसी तरह से हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के मरने के कारण उस क्रूस पर जब उसको अपना लेते हैं, परमेश्वर के साथ में एक नया रिश्ता बन जाता है। हम बिगड़ते नहीं है, परिवार जुड़ता है, रिश्ता बनता है, रिश्ता बिगड़ता नहीं है। द क्रॉस दैट सिग्निफाइड सेपरेशन हैज नाउ टर्न्ड टू सिग्निफाई अ न्यू कवेनेंट विद गॉड ऑलमाइटी। जैसे यहूदी लोग जब पहले पाप करते थे तो जानवर को मारकर, पशु को मारकर, खून बहाकर परमेश्वर के साथ में फिर से रिश्ता बनाते थे। और इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाया, उसके द्वारा आज हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के पास में बन जाता है। प्रभु की जय। पॉइंट नंबर 9, जो क्रूस था वो अंधकार का एक चिन्ह था। द क्रॉस वॉज अ सिंबल ऑफ डार्कनेस। कोई भी जो मामूली इंसान है वो क्रूस का देखकर डरता होगा, उस समय दूर भागना चाहता था, उसके पास नहीं जाना चाहता होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ अंधकार ही अंधकार यहाँ से मिलेगा, शैतान का ही काम होता है वहाँ से। लेकिन प्यारे लोग, जब से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा, अब क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं अंधकार से छुटकारा, शैतान के काम से छुटकारा। Now when we see the cross, we see freedom from all darkness and evil, because the work of the Lord Jesus Christ has freed us all. प्रभु की जय।
आप याद करते हो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को दिया, क्या हुआ? बड़ी से जो earthquake वो आया, अंधकार छा गया, उसके बाद में वो हट गया। और उस समय हम लोग देख सकते हैं कितना भारी चीज़ वहाँ पर, देयर वाज अ बिग कॉस्मिक इवेंट। ऐसे मामूली चीज़ नहीं होता है ना, लेकिन वहाँ पर हुआ क्योंकि अंधकार का जो ताकत है वो हारने लगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण से। The work of the devil was defeated because Jesus Christ, he gave up his life for all of us. और आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है। Ephesians chapter 2 verse 20 में हम लोग पढ़ते हैं, When Christ rises from the dead, he is seated at the right hand of the Father in heavenly places. वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा राजा, और हर एक अधिकार उसके पास में है। Point number 10, the one who was condemned, they needed to die. जो जिसको ये दंड मिल जाता था उनको मरना ही पड़ता था, कोई बचा नहीं पाता था उनको। लेकिन अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दिया, उसने हमारी जगह ले लिया। He substituted that place for all of us, आपके और मेरे लिए। We were the ones who were condemned, हम लोग को वो दंड मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण से अब वो दंड जो है हम लोगों को नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को ले लिया, जब उसको अपना लेते हैं दंड हमारे ऊपर से हट जाता है। प्रभु की जय। So the cross signified that the person who was condemned, they needed to die on that cross. But for us, because of the work of the Lord Jesus on that cross, we are no longer condemned, but we are free from all sin and shame because of what Jesus has done. वो एक निष्कलंक जो मेमना था, वो जाकर अपने जान को दे दिया सभी के लिए। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा नदी के पास में, तो क्या कहा उसने कहा, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये मेमना को देखो जो पूरे संसार का पाप को लेकर जाता है। जिस तरह से अब्राहम ने जब अपनी आंख उठाकर देखी, अपने बेटों को लेकर जाकर वो बलि देने के लिए लेकर गया जैसे परमेश्वर ने कहा था, लेकिन जब उसने अपने आंख उठाकर देखी तो परमेश्वर ने उसके जगह पर एक और मेमना को भेजा कि उसका बेटा बच जाए और वो मेमना को वो बलि कर दे। इसी तरह से हमारे लिए भी परमेश्वर ने अपने बेटा को भेजा कि वो हमारी जगह लेकर क्रूस पर जाकर हमारी दंड को ले ले। We are no longer condemned, but we are saved because of what Jesus had done on that cross for us. प्रभु की जय। He became a curse. He took the sin from us and freed us from all sin. उसने हमारे श्राप को लेकर, हमारे पाप को लेकर सर्वदा के लिए जाकर जान को दे दिया कि जो हम बच जाए। हमसे पहले जो लोग आए वो बच गए, हमारे बाद में जो आएंगे वो भी बच जाएंगे क्रूस पर जो हुआ उसके कारण से। प्रभु की जय। पॉइंट नंबर 11, जो क्रूस था वो जो दाम चुकाना था उसका चिन्ह था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ द प्राइस दैट नीडेड टू बी पेड। लेकिन प्रभु की जय, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद अब वो दिखाता है जो बलि हमारे लिए दिया गया। इट नाउ शोज द सेक्रीफाइस दैट वाज गिवन फॉर ऑल ऑफ अस। फिलिपियंस चैप्टर 2 में वर्स 5 to 11 कहता है, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, and that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. प्रभु की जय। हम उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के मन में हो जाए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया और पिता के कहने पर जाकर अपने जान को दे दिया, और अब परमेश्वर ने उनको उठाकर ऊपर उठाया, और अब हर एक जो जीव है वो मानेगी कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है। हर एक घुटना उसके सामने टेकेगी क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He has made that sacrifice for us. Now the cross represents sacrifice and not the price that needs to be paid. एक और बहुत खूबसूरत गीत है, आज मैंने ढेर गीत लिख कर लिखा है या गीत का लिरिक्स लिख कर लिखा है जो इस पॉइंट से मिलता जुलता है। और गीत कहता है, तूने किया खाली अपने आप को
छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे गीत जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन याद आता है, क्योंकि ये वचन में से लिया गया, और हम लोगों को उत्साहित मिलती है कि जब क्रूस की ओर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो दाम है वो चुका दिया गया हमारे लिए, और आज हम परमेश्वर के उस कुर्बानी के द्वारा हम पाक और पवित्र हो सकते हैं। और जो पॉइंट नंबर 12, मेरा आखिरी पॉइंट आज का, कि क्रूस पर जाकर सब कुछ खत्म हो जाता था। At that cross everything ended. That life of the person who was condemned, the family was no longer the same. That person was no longer alive. जब किसी का दंड दिया जाता था क्रूस पर, हर एक चीज वहां समाप्त हो जाता था, उसके लिए, उनके परिवार के लिए, औरों के लिए। लेकिन प्यारे लोग, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं और वो क्रूस पर जाकर अपने जान को दे दिया, मसीह लोगों के लिए, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत है। It is not the end of life, it is the beginning of a new life. Praise the Lord. जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं, क्या कहते हैं? एक नए सिरे से हम जन्म लेते हैं, एक नया जीवन मिल जाता है। जब क्रूस की ओर देखते हैं, अब अंत नहीं दिखाई देता, एक नई शुरुआत दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवा का जीवन पूरा किया क्रूस पर जाने पर। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुरौती के लिए अपना प्राण दे दे। He did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. प्रभु यीशु मसीह ने वो शुरुआत किया, सेवा का शुरुआत। और जब मसीह लोग, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है, हम एक नए जीवन में प्रवेश कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? हमारी भी सेवा का जीवन शुरुआत होता है। Praise the Lord. It doesn't end. When we accept the Lord Jesus Christ, when we look at the cross, we see that He has done those things for us. A new life starts in us, but it should also follow by a life of service, just like Jesus did. एक सेवा के जीवन हम लोगों को भी शुरू करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही दिखाया अपने क्रूस पर जाने के पर, कि जैसे प्रभु परमेश्वर का वो आदेश था उसने पूरा को किया, सेवक बना, उसी तरह से हम लोग भी सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह का आदेश था उनके चेलों के लिए कि कोई अगर उसके पीछे आना चाहे तो अपने आप को नकार कर क्या करे? अपना क्रूस उठा ले। Praise the Lord. If anyone wants to follow after me, he must deny himself and take up the cross and follow me. प्रभु यीशु मसीह की तरह हम क्रूस उठा ले, अपने आप को नकार कर परमेश्वर की सेवा करे, औरों की सेवा करे, परमेश्वर की तरह औरों से प्रेम को करे। यही परमेश्वर का आदेश है हमारे लिए। Whoever wants to be my disciple must deny himself. That's what Jesus said. कोई भी अगर उसकी सेवा करना चाहता है तो अपने आप को नकार कर क्रूस को उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। एक दीनता का जीवन जीना है। We have to live a life of humility and servanthood, just like Jesus showed us. पौलुस ने भी यही कहा कि यीशु की तरह वो भी कुर्बान हो गया। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में हम पढ़ते हैं। तब ये जो 12 चीज़ों को मैंने आपके बीच में आज पेश किया कि क्रूस क्या चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले और उसके मरने के बाद कैसे वो बदल गया। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और देखेंगे तो देखेंगे कि जो क्रूस है वो सबसे जो क्या इम्पोर्टेंट बात हो जाता है बाइबल का, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उधर से ही दिखाई दिया हम लोगों को, वहीं से मिला, वहीं से हम लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को चख कर देखा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जाकर अपने जान को दे दिया। जब मनुष्य ने पाप को किया शुरुआत में, उस दिन के बाद परमेश्वर ने ये योजना को बनाई कि एक दिन जरूर से वो सभी के लिए अपने बेटा को भेजेगा ताकि हम सब बच जाएं। और इतने ज़्यादा चीज़ को जानकर हम लोगों ने अपना कर अपने जीवन में कभी कभी हम थोड़ा ढीला हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रूस है और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है वो उसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया। इसीलिए तो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इट हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने प्रेम को पाया, हम लोगों ने रिहाई को पाया, हम लोगों ने चंगाई को पाया,
पाप का जो दंड है वो हट गया, और हमारे पास वो आशा है जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है कि एक दिन ज़रूर से हम उनके साथ में पाए जाएंगे। हमारा जो सफ़र यहाँ पर थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जो आनंद जीवन या सर्वदा का जीवन है वो परमेश्वर में मिलता है क्रूस के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाकर लहू बहाने के द्वारा हम लोगों को वो आशा मिलती है। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा ढीला हो जाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो सेवाकाई का जीवन है उसको हम नहीं व्यतीत करते हैं। मैं एक अपने बेटे के साथ में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और उसमें दिखाई देता था कि एक तरह की चिड़िया है, और उसने कुछ अंडे को दिया, और खोतले में अंडा था, मेरे ख्याल से 2 या 3 था, और एक जो अंडा है फूट कर बच्चा निकला बाहर। आपने अगर देखा होगा कभी, तो उनका बार वगैरह कुछ नहीं रहता, बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, कुछ ताकत नहीं रहता उनके पास। तो ये जो पहला बच्चा निकला, पहला चीज़ वो क्या करता है? मैं भी देखकर था चकित हो गया। कोई गेस कर सकता है? पहला चीज़ वो क्या करता है? वो अपने दोनों जो क्या कहते हैं, पंखा ना, पंखा को इस्तेमाल कर कर और पीठ इस्तेमाल कर कर वो कोशिश करता जो अंडा है खोतले में उसको धकेल कर बाहर गिराने के लिए। आप जब चिड़िया के खोतले को देखते हैं, घोंसले को देखते हैं, तो ऐसे उठा हुआ बना रहता है ना, और एक नई बच्चे जो अभी जन्म लिया उसके लिए एक और उसके बराबर का अंडा को निकाल कर बाहर फेंकना बहुत ही कड़ी बात है। और मैंने देखा कि वो कोशिश करता है धीरे धीरे अपने पीठ पर उसको ढकेल ढकेल कर कोशिश करता है, पहला अंडा गिराता है बाहर। फिर थोड़ा देर में जो दूसरा अंडा है उसके ऊपर वो कोशिश करता है, और ऐसा कि होता है कि अंत में वो अकेला ही बचता है, एक ही बच्चा। क्यों ऐसा वो करता है? क्योंकि वो अपने माता पिता का एक ही रहना चाहता है, प्रेम एक ही में रहना चाहता है, वो बांटना नहीं चाहता है जो उनको मिलता है। The new bird, he didn't even have any strength, yet he used all the strength that he could gather to push away all the eggs outside of the nest. Why? Because he thought that if the others came about, the love that his parents would have for them will be shared. Their effort would be shared between all of them. He wanted to be the only one. और मैं सोचता हूँ क्यों हम जो मसीह लोग हैं, हम लोग ये आशा जो हमारे जीवन में है, ये छुटकारा जो हमारे जीवन में, ये प्रेम जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो हम लोगों ने सब कुछ पाया, क्यों हम लोग भी बटोर कर रख लेते हैं? अब मैंने कोशिश किया सोचने के लिए, दो वजह मुझको मिला, 2 reasons I could think of. एक, जब मैंने ये चिड़िया को देखा कि कभी कभी हम खुद गर्ज हो जाते हैं, हम लोग सब प्रेम चाहते हैं, सब आशीष चाहते हैं, परमेश्वर को जो भी कुछ हम लोगों ने जान लिया हम लोग बांटना नहीं चाहते, हम लोग खुदगर्ज होकर उसको बटोर कर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं है प्यारे लोग, हम लोग जितना बांटेंगे उतना और मिलेगा। प्रभु की जय। इन गॉड्स किंगडम द मोर वी शेयर द मोर वी विल रिसीव, बिकॉज गॉड इज नॉट लाइक दैट, ही इज गोइंग टू लव अस इक्वली ऑल द टाइम। हर एक से वो प्रेम करता है, हर एक के लिए उसने जान को दिया। कोई भी अगर हम है, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, गरीब से लोग, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ या गवार, कोई भी है, या बड़े पापी छोटे पापी, जो कोई भी है, सभी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया। लेकिन हमारे लिए उसका आदेश क्या है कि हम जाएं, औरों को बताएं उसके प्रेम के बारे में, ताकि वो बच जाएं, उनको भी मिल जाए जो हम लोगों को मिला, वो भी वो प्रेम को महसूस करे, छुटकारा को महसूस करे, उनके आँख खुल जाए और वो सच्चाई को देख सके जो परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु की जय। हम इस जो चिड़िया का बच्चे उसकी तरह नहीं बन जाएं, सब कुछ बटोर कर रखे अपने लिए। हम लोगों को ये कोशिश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जीवन के द्वारा लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और क्रूस से जो हम लोगों को मिला उन लोगों को भी मिल जाए। प्रभु की जय। मैंने बताया था 2 वजह मैंने सोचा। एक, दूसरा, हम लोग नहीं बताते हैं शायद क्योंकि हम खुद पूरे ठोस विश्वास से नहीं विश्वास कर पाते। मे बी वी हैव नॉट बिलीव्ड in the work of the Lord Jesus Christ. Because if we had believed, then you would be boldly standing up and proclaiming what he had done for me to the rest of the world. प्रभु की जय। अगर हम लोगों ने अपने पूरे दिल से विश्वास किया कि परमेश्वर ने कितना महान काम को किया, तो हम लोग खड़े होकर बताते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और आपके लिए उसने क्रूस पर जाकर जान को दे दिया।
कुछ करना है प्यारे लोग, एक और ईस्टर आने वाला है। ये तो सिर्फ एक यादगारी का समय है, हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लेकिन हम लोग को क्या करना है वो हम लोगों को करना बहुत ही ज़रूरत है। वो है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उसके प्रेम के बारे में लोगों को बताना, जो क्रूस पर हुआ उसको लोगों को बताना। Praise the Lord. It is our responsibility, and this Easter is just a remembrance of what God had done, and we will come and give Him praise and glory. We will remember Him and thank Him for His sacrifice and His love. But at the same time, we must take that responsibility and say, I am going to be the one telling others about the Lord Jesus Christ and what He has done in my life, because I believe it with all my heart, and I don't want to be selfish and keep the good things that God has given only to myself. Praise the Lord. क्यों ना ये निर्णय हम बना ले प्यारे लोग, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। और मैंने आज आपके बीच में 12 जो पॉइंट्स है उनको पेश किया कि क्रूस पहले क्या था और अभी क्या है। क्रूस पहले एक मृत्यु दंड का चिन्ह था, अभी वो मृत्यु से बचने का चिन्ह हो गया। इट्स अ साइन ऑफ सल्वेशन। पहले क्रूस एक शर्मिंदगी की मौत का चिन्ह था, अभी प्रभु यीशु मसीह ने हर एक शर्मिंदगी को उठाकर ले चला गया हमारे जीवन में से, हम लोगों को छुटकारा दे दिया। पहले जो क्रूस था वो चिन्ह था कि खतरनाक अपराधी वहाँ पर आएंगे और उनका मौत होगा, लेकिन अभी जब हम क्रूस को देखते हैं तो चाहे बड़े से बड़े अपराधी कोई भी है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है और छुटकारा को पा सकता है। जब क्रूस की ओर हम देखते थे पहले तो रोमी सरकार का जो अधिकार है उसको हम देखते थे, वो जताता था क्रूस, लेकिन अब हम जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हर एक सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर ने अपना जान को जाकर दिया। अब जब हम क्रूस को देखते हैं तो ये हम लोगों को याद दिलाता है कि सभी के लिए माफ़ी है, सभी के लिए प्रेम है। When in the Roman times they would look at the cross, they would see that and it will remind people of the death and suffering. But now when we see it, it reminds us of hope. पहले जो क्रूस था उसमें कोई आशा की चिन्ह नहीं था, लेकिन अब जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो वहाँ से आशा ही आशा मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पहले क्रूस था उसमें सिर्फ मौत ही मौत और अंधकार मिलता था, अब जीवन और चंगाई मिलता है। पहले वहाँ पर हर एक चीज़ अंत हो जाता, रिश्ता टूट जाता था, अब एक नई वाचा बन गई है परमेश्वर के साथ में। अंधकार का जो ताकत है वो टूट गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जगह को दे दिया, और साथ साथ में एक नई शुरुआत हमारे जीवन में होता है। कुछ अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। He has given us marching orders from the cross. We must be like him, live like him and tell everybody what Jesus has done for us. वहीं से दया मिलता है प्यारे लोग, वहीं से प्रेम मिलता है, वहीं से आज़ादी मिलती है, वहीं से माफ़ी मिलती है, वहीं से चंगाई मिलती है, वहीं से मुक्ति मिलती है, वहीं से आशा मिलती है। ये सब चिन्ह है जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, इसीलिए हम क्रूस लगाते हैं, क्रूस को पहनते हैं। यही आशा होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद होना चाहिए कि ये सब चीज़ों को हम लोगों को याद दिलाता है। उसकी हम पूजा नहीं करते, we don't worship the cross. It just reminds us of what God had done on that cross for our sins. It brings to our remembrance what God had done. That's all. It's just a symbol. लेकिन आज आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जानते हुए जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो हम लोगों को भी याद होना चाहिए, वहीं से हम लोगों को सब कुछ मिला। प्रभु यीशु मसीह जिस काम को किया क्रूस पर जाकर, उस गीत को हम गाएंगे, आओ प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है। क्यों ना हम प्रेम से गाए, पूरे दिल से गाए, परमेश्वर के कुर्बानी को याद करते हुए गाए, और ये निर्णय बनाए अपने जीवन में कि अपने जीवन को हम सही कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में। अगर आपने कभी नहीं विश्वास किया तो आज आपके मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपने विश्वास किया है पूरे दिल से, तो बन जाए प्रभु यीशु मसीह का चेला, लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Praise the Lord. If you have never believed in the cross and what Jesus did on the cross for you, if you have never believed in Him, then this is the day that you can believe in Him. And if you have already believed with all your heart, then become a disciple of Jesus, a true disciple, and make disciples. Praise the Lord.